अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड फूड इज़ 42। आज की हमारी रेसिपी है पेठे का हलवा, जो कि लोगों को लगता है बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है, लेकिन बनके बहुत ही मज़े का तैयार होता है। ये देखिए, ये इसके बीज है येलो, जो कि पके हुए हैं। इसका मतलब है पेठा बहुत ही अच्छी तरह से पक के तैयार है। तो इसको हमने अच्छी तरह से धो के छील लेना है, फिर इसका छिलका उतार के इसको कद्दूकश कर लेना है। और कद्दूकश करने के बाद इसको अच्छी तरह से निचोड़ना है, हाथों में ले लेके कर लें, चाहे कपड़े में डाल के इसको निचोड़ लें। इसमें से पानी निकाल लेना है। तो इसमें से अच्छी तरह से पानी खुश्क हो गया है। ये तकरीबन 1.5 किलो रह गया है। अब इसको मैंने बॉईल करना है। बॉईल करने के लिए पहले पानी को उबलने के लिए रख दें। जैसे ही पानी गर्म हो, इसके अंदर हम पेठे को डाल देंगे और 10 मिनट इसको पकाएंगे मीडियम आंच पे। 10 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाना, इसको बहुत ज़्यादा नहीं गलाना। 10 मिनट तक पका के इसको दोबारा से फिर हम स्ट्रेन कर लेंगे। स्ट्रेन भी फिर उसी तरह से करना है, कपड़े में कर लें या ब्रीक स्ट्रेनर में रख दें। इसको अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लें, इसमें पानी बाकी ना बचे, और इसको एक साइड पे रख देंगे। अब इसकी तैयारी के लिए मैंने 2 किलो दूध लिया है। 2 किलो दूध में 1.5 किलो ले लें, 2 किलो ले लें। इसमें मैंने 1 चमचा करके इलायची पाउडर डाला है, और इसमें हम पेठा ऐड कर देंगे और इसको पकाना शुरू कर देंगे। इसको मीडियम फ्लेम पे हम लोगों ने पकाना है, इतना कि इसमें से सारा दूध खुश्क हो जाए। ये बिल्कुल ड्राई खोए की तरह बन जाएगा। तो इसको अच्छी तरह से चलाते रहेंगे, इसको चलाते रहना है ताकि नीचे से ये लगे ना। ये देखिए बिल्कुल खुश्क हो गया है। तो इसमें मैंने 1.5 कप चीनी डाली है। अगर आपको चीनी ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ी सी ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ 3 चम्मच मैंने बड़े भर के देसी घी के डाले हैं। देसी घी मैंने इसलिए कम डाला है कि ये ज़्यादा ऑयली ना हो। अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो आप इसमें 6 चम्मच भी डाल सकते हैं। इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। मैंने थोड़ा सा इसमें फूड कलर ऐड किया है, ये आपकी मर्ज़ी है, आप मत करें, लेकिन अगर इसमें कर देते हैं तो पेठे का इसका बड़ा अच्छा सा कलर आ जाएगा। इसको चीनी के मेल्ट होने तक भूनेंगे अच्छी तरह से। जैसे ही ये साइडें छोड़नी शुरू कर देगा पैन की, तो समझे ये रेडी हो गया है। ये देखिए, इसने घी और साइडें छोड़ दी हैं। इसमें आपने अपनी मर्ज़ी का ड्राई फ्रूट ऐड करने के बाद इसमें हम खोया ऐड करेंगे। खोया मैंने 1 किलो लिया था। आधा किलो खोया जो है मैंने इसके अंदर ऐड किया है। आधा किलो सर्विंग के लिए बचा लिया है। उसको उसमें दूध डाल के थोड़ा सा मैं मेल्ट करूँगी, और मेल्ट करने के बाद सर्विंग डिशेस के ऊपर से हम डाल देंगे। ये देखिए बिल्कुल रेडी है। इसको हम मैंने सर्विंग डिशेस में निकाल लिया है, और निकालने के बाद खोए को मेल्ट करके इसके ऊपर डाल दिया है। बहुत ही अच्छी लुक आ रही है। इसको अगर आप जो है ठंडा करके बर्फ़ी की तरह काट के इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये वैसे भी इस्तेमाल हो जाता है। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त बना है। ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, घी कम का डालने की वजह से। आप इसको एज आ बर्फ़ी भी काट के यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, और कमेंट में बताया करें आपको कैसी लगती हैं। ये देखिए जी, हमारा बहुत ही अच्छा हलवा बन के तैयार हुआ है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।